दोस्तों, इस दुनिया में पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास और भरोसे पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन से विश्वास और भरोसा टूटता है उसी दिन से अब उस परिवार का ऐसा हाल होता है अब जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाता। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक कपल होते हैं, उनके बीच कुछ ऐसा अनबन होता है जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है और एक दिन एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला भी जाता है। लेकिन जब पुलिस गहराई से छानबीन करती है तो लोगों के सामने ऐसे सच्चाई आता है जिससे उनका हर किसी का कलेजा भी दहल सा जाता है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते जो क्राइम स्टोरी है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। दोस्तों आज की यह जो सच्ची क्राइम स्टोरी है ठीक गुजरात प्रदेश औसी में जाना माना बड़ौदरा एक ज़िला पड़ता है और उसी के अंतर्गत जाना माना एक भकरपुर अब थाना भी पड़ता है और उसी के अंतर्गत जाना माना एक टड़वा गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले इधर सचिन कुमार होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी होती है रेखा। अब रेखा की जो उम्र होती है लगभग अब 23 साल के आसपास होती है। सचिन के अपने पिता होते हैं इधर गणपत और सचिन का एक अपना बड़ा भाई होता है अब राठवा। लेकिन सचिन और रेखा जो होते हैं मौके पर वहाँ से कुछ दूर पर रेलवे होता है, उसी के पास एक क्वार्टर होता है, अब उसी में रहा करते थे। क्योंकि रेखा जो होती है अब रेलवे में एक क्लर्क होती है, जिसकी वजह से सचिन और रेखा की ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत तरीके से बीतता है। और सचिन भी अपने जेब खर्चे के लिए ऊपर फट्टू के लिए जो होता है अब वह ड्राइवरी करके भी कमा लिया करता है, जिसकी वजह से परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होता है। लेकिन 29 दिसंबर साल 2000 अब इधर जैसे ही 25 का वक्त होता है तो उसी वक्त अब शाम के टाइम में दोनों मिलजुल कर आराम से खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद अपने ही क्वार्टर में अब सोने के लिए जब चले जाते हैं और जैसे सुबह का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है अब इधर रेखा उठती है, देखती कि हमारे पति के अंदर कोई हलचल नहीं दिखाई दे रहा है। उनके मन में शंका होना शुरू हो जाती है कि आखिर हमारे पति बोलचाल क्यों नहीं है। तभी वह घबरा जाती, बार बार आवाज़ लगाती है, लेकिन सचिन के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब रेखा उसी वक्त मदद मांगने के लिए अपने पड़ोसी पहुंचती है दीपक शाह के पास। अब उनसे सारी बात की जानकारी देती है। दीपक शाह को पता चलता है कि सचिन के अंदर कोई हलचल नहीं हो रहा है, तो उसी वक्त रेखा के साथ जो होता है अब रेखा की क्वार्टर में जब पहुंचता है तो अब इधर दीपक शाह भी देखता है कि सही में सचिन के अंदर कोई हलचल नहीं हो रहा, शरीर ठंडा पड़ा हुआ है। उसके मन में तरह तरह के शंकाएँ हो जाती हैं और तभी एम्बुलेंस मंगाते हैं। एम्बुलेंस की मदद जो होता है अब लेता है। लेने के बाद एम्बुलेंस को लेकर इधर शामजी गायकवाड़ अस्पताल पहुंच जाता है। अब वहां डॉक्टर जैसे सचिन को देखते हैं तुरंत इलाज करना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन पता चलता है कि सचिन तो इस दुनिया में है ही नहीं। अब इस तरह की जानकारी जैसी रेखा पाती है उसी वक्त दहाड़े मार कर चीख चिल्लाना शुरू कर देती है। और रेखा इसकी जो जानकारी होती है अपने ही ससुर गणपत और साथ में अपने ही जेठ अब राठवा को दे देती है। और गणपत और राठवा जैसी खबर पाते उसी वक्त उसी अस्पताल में पहुंचते हैं। लेकिन इधर डॉक्टर जैसे ही तौर तरीके से सचिन के बॉडी के करीब जाते हैं, निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कि सचिन के गले पर कोई काला निशान पड़ा हुआ। उनके मन में शंका हो जाता है। उसी वक्त डॉक्टर जो होते हैं अपने नज़दीकी पुलिस थाने इधर अब मकरपुर फ़ोन कर देते हैं। वहाँ के एसएसपी जैसे खबर पाते हैं तो अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद एक टीम लेकर ठीक जो होता है उसी अस्पताल में पहुंच जाते हैं। और डॉक्टर से जब मुलाकात करते हैं इधर एसएसपी साहब तो उसी समय डॉक्टर यही बात कहते हैं कि आखिर सचिन की जो मौत हुई वह सादा तरीके से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी बेरहम तरीके से हमें लग रहा है हत्या की गई है। अब यह बात जो होता है जैसे एसएसपी साहब पाने के बाद रेखा से वहीं पूछताछ करते हैं। रेखा यही बात कहती है कि साहब हमारे पति शाम को हमारे साथ खा पी के आराम से सो गए थे, लेकिन सुबह के टाइम उनकी नींद नहीं खुल रही थी और साहब हमें लग रहा हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन यह बात एसएसपी साहब जब रेखा की सुनने के बाद अब बार बार रेखा यही बात दोहराती है। लेकिन तब तक जो होता वहाँ पर गणपत जो होता है यानी कि सचिन के अपने पिता और अपने भाई राठवा पहुँच जाते हैं और गणपत जो होता है पुलिस के सामने वहीं खड़े होते हैं, रोज़ चिल्लाए जा रहे होते हैं। अब गणपत से जो होता है वहाँ एसएसपी साहब यही बात पूछते हैं कि आखिर आपको क्या लग रहा है। लेकिन यह बात जैसे ही गणपत कर पाते हैं कि आखिर सचिन के गले पर निशान होता है, उनके मन में शंका बैठ जाता है।
डॉक्टर साहब वहीं होते हैं और बगल में साहब होते हैं। गणपति यही बात कहते हैं कि साहब अभी ठीक 3 दिन पहले हमारे बेटे ने हमारे पास फ़ोन भी किया था, क्योंकि हमारे बेटे और इधर जो होता है रेखा का निकाह लगभग 8 से 9 महीने पहले हो चुका होता है। अब दोनों एक ही क्वार्टर में पति पत्नी के रिश्ते की तरह साहब अब रह रहे होते हैं। लेकिन 3 दिन पहले हमारे बेटे सचिन ने हमारे पास फ़ोन कर हमें यही जानकारी दी कि पिताजी अभी इस रिश्ते को तोड़ दे दीजिए। हमने इस चीज़ को बात को सुना और चौंके, लेकिन जब पूछे क्या कारण है बेटा, तो हमारा बेटा सचिन यही कहता कि हमारी जो पत्नी होती है नई नवेली अब रेखा हमसे ऊब चुकी है, जिसकी वजह से हमसे छुटकारा चाहती है। लेकिन साहब अब हमारे मन में शंका किसी चीज़ का रह नहीं गया है और यकीन है कि रेखा ने मिलकर यह काम किया है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है रेखा से यही बात पूछताछ करती है। रेखा हर बार यही रट्टा लगा कर बैठ जाती है, बार बार रोने चिल्लाने लग जाती है। उसकी जो टीम होती है यही ठान लेती है कि बस करो रेखा, बिना साथी तरीके से अपना जुल्म कभी कबूल तो नहीं करेगी। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है अपना रवैया अपनाती है, अपने हिसाब से इधर एक टीम लेती है, बॉडी का वहीं पंचनामा भरवाती है, उठाकर नज़दीकी सरकारी अस्पताल में अब पोस्टमार्टम के लिए भेजवा लेती है, ताकि रिपोर्ट जल्द से जल्द आ सके और सही में सचिन के मौत का खुलासा हो पाए। यही सब सोच साथ कर पुलिस की टीम पोस्टमार्टम में लग पड़ जाती है। अपने हिसाब से डॉक्टर एक टीम गठित कर पोस्टमार्टम भी करते हैं। जब रिपोर्ट आता है शाम के टाइम में, पता चलता है सचिन की जो मौत हुई है साधारण तरीके से नहीं, बिल्कुल की सांस फूलने से हुई है। और पुलिस की टीम उसी वक्त एक्शन में आती है और एक टीम पहुंचती है, रेखा को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन रेखा ठहरी फिर वही बात दोहराने के लिए, जिसके बाद पुलिस की टीम अब वहीं उसके सामने वही रिपोर्ट जब रख रही है, रखते ही वह उसी समय उसके चेहरे की हवा हो जाता है। पुलिस की टीम अब रेखा को ऊपर सख्ती अपनाती है। चंद मिनट के अंदर रेखा अपने पति इधर सचिन की हत्या का जुर्म अपने हाथों से किए हुई जल्दबाजी में स्वीकार कर लेती है। लेकिन अब जो कहानी निकल के आता है, इसे सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता है वह हिल सा जाता है। असल में उदयपुर जो रोज हुआ पड़ता है उसी के ही रहने वाला इधर जाना माना एक इलाका पड़ता वहीं का सचिन कुमार होता है। उसके परिवार में उसके अपने पिता होते हैं गणपत और उसका अपना एक भाई होता है राठवा। लेकिन सचिन की जो माँ होती है दुनिया में होती नहीं है। लेकिन सचिन के जो माता पिता होते हैं उसके अपने भाई और उसके अपने पिता गणपत ही होते हैं। उन्हीं की बदौलत जो होता है अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है। जब पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसकी उम्मीदें उसी समय बढ़ सा जाती है, जिसकी वजह से अब ड्राइवरी सीखता और हाईवे लाइसेंस बनवा लेता है। फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों को चलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके पास ठीक ठाक अब पैसे आने लग जाते हैं। और इसी बीच जो होता है अब दूसरे उसी जो उदयपुर पड़ता है वहीं की रहने वाली छोटा उदयपुर इधर रेखा राठवा भी होती है। उसके परिवार में उसके अपने माता पिता भी होते हैं। लेकिन रेखा राठवा जो होती है मौके पर रेलवे में एक खलासी के कार्यपद पर कार्यरत होती हैं। वहीं पास एक क्वार्टर होता है, अब उसी में रहा करती थी। लेकिन रेखा के पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होता है। अब जब भी मौका पाती तो उसी से मौके पर चैटिंग करती, रील को देखती तो तरीके से, या कभी कभी रील पे भी आ जाया करती थी। रेखा अपनी ज़िंदगी अपनी खूबसूरत तरीके से बिताती है। लेकिन रेखा के मन में खिलौने और होती हैं, जो घटना से ठीक 3 साल पहले शुरुआत हो जाती है। रेखा उसी समय रील पर लगी पड़ी होती है, तभी उसी बीच एक चैट आता हुआ चैट पढ़ती, पता चलता है सचिन राठवा का है। और चैट को देखकर उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। पता चलता हमारे ही इलाके के अपने ही छोटा उदयपुर के रहने वाला। उसी समय रेखा अब तो तरीके से चैटिंग शुरू कर देती। फिर इसी बीच दोनों के बीच वहाँ बातें शुरू हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के बैकग्राउंड जानते हैं और फिर मोबाइल नंबर शेयर हो जाते हैं। और मोबाइल नंबर जब शेयर होते हैं तो इधर रेखा और सचिन के बीच अब रातों में कई घंटे का सिलसिला बढ़ जाता है, क्योंकि रेखा अकेले क्वार्टर में रहने की वजह से उसको उसी समय पूरी तरह से ज्ञात भी हो जाता है कि बिन आदमी का अपनी ज़िंदगी बीतने वाला नहीं है। बल्कि रेखा थी बड़ी खूबसूरत, लेकिन सचिन को अपने मन में बसा भी लेती है। और फिर दोनों मोबाइल पे लग पड़ जाते हैं। अब ऐसे चलते चलते लगभग कई महीनों का सिलसिला बढ़ जाता है। दोनों को समझ में आ जाता अपनी ज़िंदगी बिना एक दूसरे के अधूरी है। अब सचिन और रेखा दोनों मिलकर जो होता है अब शादी का फैसला, जिसकी वजह से दोनों बंधन में बंधने के लिए तैयारी कर देते हैं। और फिर घूमना फिरना अब लॉज और पार्कों में और टारखाटों में शुरू कर देते हैं। सिलसिला बढ़ता है और इसी बीच सचिन और दूसरी रेखा के माता पिता को खबर लग जाता है। और खबर लगने की वजह से दोनों परिवार वाले सहमति जता देते हैं। और रेखा जब खबर पाती है उसके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। फिर रेखा और इधर सचिन दोनों मिलकर ठीक घटना से 9 महीने पहले जाकर तौर तरीके से अब निकाह कर लेते हैं। अब दोनों का तौर तरीके से जब लगन हो जाता है, दोनों फैसला लेते हैं। और फिर रेखा अपने ही क्वार्टर में सचिन को अब पति का दर्जा देकर रख लेती है। और सचिन और इधर रेखा दोनों रहना शुरू कर देते हैं। सुबह का टाइम होता है, सचिन तो निकल जाता ड्यूटी और रेखा भी निकल जाया करती है। तो दोनों का ड्यूटी तौर तरीके से चलना शुरू हो जाता है। वक्त बड़ी तेज़ी से भीगता है और खूबसूरत तरीके से दोनों की ज़िंदगी प्यार भरी न जाने कब से 7 महीने का वक्त बिता देता है। दोनों को एहसास भी नहीं हो पाता है।
और इसी बीच जोरों तौर से इनकी शादी की तैयारी भी अपने घर वालों लगे पड़े हुए दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन इधर सचिन जब कभी घर लौटता, अब रेखा को देखता कि मोबाइल पर लगी पड़ी हुई, जिसके उसके मन में शंका हो जाता है। एक बार हद तो तब हो जाता है, सचिन खाना खाते वक्त रेखा के मोबाइल पर कॉल आ जाता है और तभी रेखा मोबाइल लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है और कान में आवाज़ बड़ी जल्दी रेखा के खिलाने की आवाज़। सचिन के मन में शंका बैठ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कला लेकर सचिन पूछताछ भी कर देता है और यही बात रेखा कह देती है कि तुम्हारे अंदर लग रहा कीड़ा पनप चुका है, इसको सुधारो, नहीं तो किसी दिन बड़ा अपने घर में अपराध जन्म लेवा कर नहीं मानेगा। और सचिन यह बात जब सुनने उसके मन में शंका हो जाता है, क्योंकि थी रेखा बड़ी खूबसूरत। वह समझ जाता जैसे रेखा हमारे कब्जे में इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के जरिए आई, वैसा हो सकता किसी के पास। ये सब सोच कर सचिन अब रेखा से काफ़ी तरीके से पूछताछ करता, उसके मन में शंका होता। और जब भी घर पहुंचता तो रेखा फ़ोन पे लगी पड़ी दिखाई देती है और चैटिंग भी दिखाई, जिसकी वजह से रेखा को देखकर अब सचिन के मन में शंका और बढ़ जाता। और इसी वजह से घर में अब रेखा जब कभी सचिन से बात करती, बड़ी तेज़ बात करती, जिसकी वजह से सचिन के मन में और शंका बढ़ जाता। इसी बात को लेकर घर में आए दिन कलह भी शुरू हो जाते हैं। यह कलह तब जन्म ले लेता है जब इसकी कोई कल्पना नहीं कर पाता है। और तभी एक दिन सचिन जो होता है रेखा के मोबाइल नंबर को देखने की कोशिश करता है, तभी देखता है रेखा के मोबाइल में काफ़ी सारे लॉक लगे पड़े हुए हैं। और रेखा से जब पूछताछ करता है कि लॉक क्यों लगा रखी हो, तो रेखा यही जवाब देती है कि आखिर मोबाइल अपना है, अपनी ज़िंदगी है, अपने हिसाब से जिएंगे। और तभी सचिन के मन में शंका और बढ़ जाता है। इसी बात को लेकर घर में काफ़ी जोर तरीके से तगड़े तकरार हो जाते हैं। और एक दिन हद तो तब पार हो जाता घटने से ठीक 3 दिन पहले जो होता है, सचिन अब काम कर अपने घर जब लौटता है, देखता कि अभी तक जो होता है रेखा ना लौटी है और वेट करता है। रेखा जैसे घर के अंदर पहुंचती है 3 घंटे बाद, तो रेखा मोबाइल पे लगी पड़ी खिला बातें किए जा रही होती है। और सचिन देखता है, पूछताछ करता है, रेखा कहने लग जाती है तुम्हारे मन में जो शंका या कभी शांत नहीं हो सकता है। लेकिन सचिन उसी समय तोड़ के बात बोल देता है, जिसके रेखा यही कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी लग रहा है हमारे साथ अब कतई बीतने वाली। लेकिन रेखा की यह बात सुनकर सचिन कह देता है कि हम तुम्हारे साथ कतई अब शादी नहीं करेंगे, तुम्हारी दुनिया अलग है, तुम अलग बसाओ और कभी सोचना भी मत। इस तरह की बातें सुनकर रेखा जहाँ पर खड़ी रहती है वहीं पर एक बबूर की तरह खड़ी हो जाती है, ना कुछ सोच पाती ना कुछ समझ पाती है। और उसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं। और उसी बीच सचिन फ़ोन कर अपने पिता जो होता है गणपत को सारी जानकारी देते हुए कहने लग जाता है, पिताजी आप रिश्ते को अब स्वीकार मत कीजिएगा, अब हम कभी शादी नहीं करेंगे। यह बात गणपत सुनते कहने लग जाते कि बेटा हमने तुम्हारे शादी के लिए सारी तैयारी कर दी है। लेकिन यह बात जब सुनता है उसी वक्त सचिन कह देता है कि पिताजी आप तोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी शादी के बाद भी हमारी ज़िंदगी कभी खुश नहीं बनेगी। और गणपति यह बात सुनते हैं कहने लग जाते कि बेटा संभालो। लेकिन जैसे ही अब 29 दिसंबर साल 2025 का अब वही शाम का टाइम होता है, तो उसी वक्त जो होता है अपने काम से बड़ी जल्दी जो होता है सचिन घर आ जाता है और वहीं बैठकर रेखा का इंतजार करता है। लेकिन रेखा अब लौट के नहीं आती है। लगभग 4 घंटे का जो वक्त बीतता, वही 1 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। रेखा पहुँचती है और पहुँचने के बाद रेखा की हालत को देख कर सचिन समझ जाता कि बस करो, रेखा अपनी ज़िंदगी कहीं और शुरुआत कर चुकी है। और उसी बात को लेकर अब जो रेखा के साथ सचिन के थोड़े बहुत लफड़े होते हैं। लफड़े इस तरह बढ़ जाते हैं और जैसे ही अचानक सचिन को लगने लग जाता है खाना नहीं मिल रहा और सचिन जाकर गहरी नींद में अपने ही बेड पर सो जाता है। और तभी मन में खुन्नस लिए हुए जो तरह के विचार भी करते सोचने लग जाते, कहीं अगर पति इस चीज़ की जगह हमारे मायके हमारे परिवार वालों को दे दिया तो समझ लो हमारा जो ज़िंदगी पूरी तरह से तहस महस हो जाएगा। मना में तरह के विचार रेखा लेती है, फिर अपने ही नए दुपट्टे को उठाती है, फिर अपने पति के गले पर लगाती है, जिसकी वजह से एक पल ना सोच पाता है सचिन और ना समझ पाता कि क्या हो रहा है। और उसी वक्त इस दुनिया को छोड़कर प्राण पखेरु होते चल बच जाता है। अब रेखा के सामने उसका अपना जो पति होता है सचिन जब दिखता है तो अब उसके पास पछतावे के सिलवा कुछ बच ही नहीं है। आखिर वह अब करे तो करे क्या। और तभी काफ़ी घंटे बैठकर अपने सचिन के सामने वहाँ निहालती चली जाती है। लेकिन सुबह का जैसे टाइम होता है उसी वक्त अब सोच लेती है कि हमें फंदे पर तो नहीं झूलना है। और तभी रेखा उठती है, पड़ोसी में जाती है, दीपक को खबर देती है झूठी। लेकिन वह सोचती कि बच जाएंगे, लेकिन झूठी खबर के अंदर 24 घंटे के अंदर ऐसी उलझती जिसकी वजह से उसके सामने सारी सच्चाई खुद कबूल कर लेती है। लेकिन वाकई में दोस्तों थाने में जब यह सच्चाई जाकर रेखा रखती है तो इससे सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता है वह हिल सा जाता। पुलिस टीम अब रेखा को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है। कोर्ट में रेखा के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जिस राह को पीछे भी डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मुलाकात होगा, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।